चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं लिन मो को, जो कह रहा होता है, क्या तुमने कभी अपनी माँ की मौत अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है? अगर नहीं तो मैं इसमें तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी फीलिंग्स उससे अलग है, उसे प्यार करने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम उसके लायक नहीं हो। तुम्हारी फैंसी आउटफिट और तुम्हारी चीप वॉचेस उसका दिल नहीं जीत सकती, और रोशनी कभी भी अंधेरे को पीछे नहीं धकेल सकता, और अंधेरा ही अंधेरे को सहता है। और तुम भोले बनने की एक्टिंग मत करो। और मैं भी लिनमो का यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि मैं और वांगजुन एक ही चीज से गुजरे हैं, इस वजह से हम दोनों एक जैसे हैं। और फिर हम देखते हैं मिन को, जो अपने मन में सोच रहा होता है, पास्ट में उसके साथ इतना कुछ हुआ तो क्या वो नॉर्मली ग्रो कर सकता है? क्या मैं उसे कम सोच रहा हूँ? और फिर उसे याद आता है कि लिनमो ने उसे कहा था, तुम उसका साथ नहीं दे सकते पर मैं दे सकता हूँ। और फिर मिन अपने मन में चिल्लाता है। वो गुस्से से कहता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे वॉच को चिप कहने की? उसने सच में मुझे गुस्सा दिला दिया। वांगजुन उसी की तरफ देख रहा होता है। वो कहता है, क्या तुम्हें मुझे कुछ भी नहीं कहना? मिन अपने मन में सोचता है, मुझे इसे कहना पड़ेगा कि लिनमो कितना ज्यादा डेंजरस है। और फिर वो एक फाइल निकालते हुए कहता है, लिनमो 5 साल पहले गायब हो गया था और उसके बाप ने उसके रिपोर्ट भी नहीं निकाली, और जो भी इंफॉर्मेशन था उसे दबा दिया। जुन फाइल पे हाथ रखता है, इस वजह से मिन चौंक जाता है। वांगजुन कहता है, मैं ये बहुत पहले ही जानता था, और हर किसी की अपनी अपनी क्षमता होती है। और तुम्हें क्या लगता है पुलिस स्टेशन में तुम्हारे अलावा कोई और काम का नहीं है? उसके गायब होने के बाद मैंने उसको ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी, लेकिन अंडरवर्ल्ड कानूनी लोग चुप्पी बनाए रखे हैं। मुझे भी लगा था कि उसके पीछे उसके फादर का हाथ है। और लिनमो ने एक अच्छी यूनिवर्सिटी में हाई स्कोर के साथ एडमिशन लिया, और उसके आसपास बहुत सारे केस होने लगे, जैसे कि वो कार एक्सीडेंट और एक सुसाइड और डाई फॉर लव केस। और मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में इतने ज्यादा कोइंसिडेंस होते हैं। जरूर ही कोई जानबूझ के उसके आसपास वो सारी चीजें करवा रहा है। मिन अपने मन में सोचता है, कोई और वही है जिसने ये सब कुछ किया है। ये गलत है, वो उस पे इतना यकीन कैसे कर सकता है? मुझे जेलस फील हो रहा है। और फिर मिन वांगजुन के करीब जाते हुए कहता है, क्या तुमने उस पे कभी शक नहीं किया, या फिर तुमने उससे इतने लंबे समय तक जांच किया? जुन कहता है, मैं। और फिर वो अपने मन में सोचता है, डैम इट, मुझे उसे मना कर देना चाहिए था, पर मैं वो क्यों नहीं कर पाया? या मैंने सच में उस पे कभी भी शक नहीं किया? इतने सारे डाउटफुल पॉइंट के बाद भी मैंने उस पे कैसे शक नहीं किया? मिन कहता है, मुझे पता है वो बहुत ज्यादा खास है तुम्हारे लिए, और अगर तुम उसे अपने छोटे भाई की तरह सोचते हो तो ऐसा एक्सप्रेशन मत दो जिससे मुझे जेलस फील हो। वांगजुन उसका हाथ अपने चेहरे से हटाते हुए कहता है, तुम मेरे साथ वैसा मत करो जैसा तुम दूसरी लड़कियों के साथ बर्ताव करते हो। मैं भी एक आदमी हूँ। तुम्हारे इस तरह की बातें सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और तुम मेरे टाइप के नहीं हो। मिन कहता है, तो तुम्हारे टाइप का कौन है? और फिर वहाँ से सीन कट हो जाता है और हम कॉफ़ी शॉप का सीन देखते हैं, जहाँ पे लिनमो और वांगजुन कॉफ़ी पी रहे होते हैं। लिनमो कहता है, क्या तुमने सच में अपना पुलिस आईडी कार्ड उन्हें दे दिया? वांगजुन कहता है, मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है। मैं इस केस का सस्पेक्ट हूँ, तो मैं इस केस में काम नहीं कर सकता, पर मैं इस केस का थोड़ा सा फायदा उठा के आराम कर सकता हूँ। लिनमो बहुत ज्यादा परेशान होता है और वो कॉफी को बहुत जोर से मिक्स कर रहा होता है। वांगजुन उसकी तरफ देख के सोचता है, क्या वो मेरे बारे में चिंता कर रहा है? वो कितना प्यारा है। और फिर वो कहता है, इसके बारे में सोचे तो ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ है। अगर मैं ड्रंक नहीं होता तो ये सब कभी भी होता ही नहीं, और तुम्हें स्कूल जाने को नहीं रोका जाता। बस तुम मुझ पे गुस्सा मत करना प्लीज। लिनमो अपने सिर को हिलाते हुए कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम पे गुस्सा कैसे कर सकता हूँ? और तुम इस केस को जरूर ही खुद हैंडल करना चाहते हो, है ना? हालांकि ऐसा लगता है जैसे तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी तुम निराश दिख रहे हो। वांगजुन अपने मन में सोचता है, क्या उसने ये सब कुछ नोटिस किया? वो कितना विचारशील है। और फिर वो कप को नीचे रखते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है मैंने पुलिस एकेडमी क्यों ज्वाइन किया? लिनमो कहता है, अपनी माँ के कैश को इन्वेस्ट करने के लिए। वांगजुन थोड़ी देर के लिए चुप रहता है और फिर कहता है, क्योंकि मुझे कड़ी मेहनत से नफरत है। मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्टडी करना और तुम्हारी तरह टॉप यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था।
स्टडी के लिए मेरे पास कोई भी पेशेंस नहीं था, इसलिए मेरे लिए पुलिस एकेडमी ज्वाइन करना ईजियर था। और ये मेरे काम के लिए भी है। मैं बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं रख सकता और मैं रिलेशनशिप में भी पेशेंस नहीं रख सकता, इसलिए मैं इजीली ब्रेकअप कर लेता हूँ। मुझे पता है मैं किस तरह का इंसान हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता हूँ और अपनी ज़िंदगी आसानी से जीना चाहता हूँ। लिनमो एकदम उसी की तरफ देख रहा होता है। वांगजुन अपने मन में सोचता है, ओ माय गॉड, क्या मैंने कुछ ज़्यादा कह दिया? और फिर वांगजुन कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ? लिनमो कहता है, तुम झूठे हो। मुझे नफरत है जब भी तुम मुझसे झूठ बोलते हो। ये सुन के वांगजुन की हार्ट बीट बढ़ जाती है और वो हंसने लगता है। लिनमो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वांगजुन उसके सिर पे हाथ रख के कहता है, तुम सच में बड़े हो चुके हो। तुमने अपने बचपन में कभी भी ये नहीं कहा था कि तुम किसी चीज़ को नफरत करते हो। लिनमो थोड़ी देर के लिए चुप रहता है और फिर वांगजुन का हाथ लेके अपने चेहरे पे फिराने लगता है। वो उसके हाथ को लेके अपने चेहरे पे रखता है और कहता है, तो मैं तुम्हें कैसे पसंद हूँ, जैसा मैं बचपन में था या फिर मैं जैसा अभी हूँ? वांगजुन अपने मन में सोचता है, वो कब से इतना चार्मिंग हो गया। डैम इट, मेरा दिल इतने जोर से क्यों धड़क रहा है? और फिर वो अपने हाथ को पीछे लेते हुए कहता है, तुम बेवकूफ़ लड़के, तुम मेरे भाई हो, बेशक मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लिनमो कहता है, तो क्या तुम मुझे डेट करना चाहोगे?